बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है और मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सबको इस बात की मुबारकबाद के बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने एक जो आईनी बहरान था उसका उसके लिए एक बड़ा अच्छा फैसला दिया है। और आइन में चूंकि ये दर्ज है कि 90 दिन के इलेक्शन होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 3-2 की अक्सरियत से ये फैसला आज आया है। लेकिन आज इस फैसले के बाद मैं थोड़ा सा तशवीश में आ गया हूँ। उसकी वजूहात कुछ और हैं। आज से 3 दिन पहले तकरीबन आसमा शराजी एक मुकामी सहाफ़ी हैं और उनकी क्या कहना चाहिए कि उनकी जो तमाम तर ख्वाहिशात और सब कुछ जो है वो नून लीग से मुंसलिक है। उन्होंने 3 दिन कबल एक BBC उर्दू सर्विस में एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल में और तो सारी बातें ठीक थी, मगर उन्होंने जो थी वो मुख्तलिफ उन्होंने क्वेश्चंस उठाए और उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन 90 दिन में होना क्यों जरूरी है, और आइन जो है इसको 50 साल बूढ़ा हो चुका है तो अब इसको बदलने की जरूरत है। कुछ इस टाइप की बातें थी। तो ठीक है भाई, 2/3 मेजोरिटी ले आए तो बदलने आए, हमें क्या एतराज है। ये तो बड़ी सीधी सी बात है ना कि आइन जो है, किसी भी मुल्क का आइन जो होता है वो उसकी मजहबी किताब के बाद सबसे इंपॉर्टेंट तो उसका आइन ही होता है। और आज आप अपने मफादात के लिए उस आइन को कभी बूढ़ा करार दे रहे हैं और कभी कुछ करार दे रहे हैं। चलो खैर वो तो एक अलग बहस है, लेकिन जो उस आर्टिकल में उन्होंने एक फिक्रा जो लिखा है वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। मैं वो फिक्रा पढ़ देता हूं पहले एक मरतबा, फिर आपके ऊपर छोड़ता हूं। मुसफ़ा लिखती हैं, ये सवाल खुद आला अदलिया के जज साहबान पूछ रहे हैं कि एक सरकारी अफसर की तब्दीली के मुकदमा से इंतखाबात के इनेकाद का अज खुद नोटिस कैसे जन्म ले सकता है। ये फिक्रा उन्होंने आज से 3 दिन पहले लिखा। BBC उर्दू सर्विस में ये आर्टिकल मौजूद है। अगर कोई भी 3 दिन पहले का देखेगा तो उनको ये आसानी से मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि दो जजों ने जो इख्तलाफी नोट दिया है वो तो आज दिया है, और जो इख्तलाफी नोट उनका है एग्जैक्टली वही फिक्रा वो 3 दिन पहले लिख रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जजेस जो हैं उन्होंने अपने जो दिल की बात थी वो पहले नून लीग के आगे रख दी थी, या नून लीग के कहने पे ये हुई है, वट जैसे भी है, ये एक अलग बहस है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि मतलब जो इख्तलाफी नोट वो आज लिख रहे हैं वो 3 दिन पहले कैसे लिख सकती हैं। मुझे तो ये बड़ा एक सीरियस मसला लग रहा है, और इस पे चीफ जस्टिस साहब को मेरे ख्याल में इस चीज को टेकअप करना चाहिए और इसकी भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये उन्हें 3 दिन पहले कहां से मालूम हुआ। इसकी इंक्वायरी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो मुल्क की सालमियत का मसला है भाई। अगर हमारी आला तरीन अदलिया के जजेस जो हैं वो भी पार्टी बने हुए हैं और वो अपने फैसले से 3 दिन पहले उनको बता देते हैं कि जनाब हम तो ये फैसला देने वाले हैं, तो ये तो किसी सूरत भी ठीक नहीं है। किसी सूरत भी ठीक नहीं है, मैं फिर कहूंगा। बाकी जहां तक आइन का तल्लक है तो आइन तो बड़ा क्लियर है। आइन की जो आर्टिकल जो है वो कहती है कि असेंबलीज जैसे ही डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 डेज के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अब इसमें मुसूफा ने और बड़ी बातें की हैं कि जी वो क्या कहना चाहिए, ये भी देखना चाहिए था कि असेंबली टूटी क्यों और क्या ठीक टूटी। सवाल ये पैदा होता है कि हूसो एवर इज द चीफ मिनिस्टर, अगर उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आई और वो गवर्नर को कह रहा है कि जी असेंबली डिसॉल्व कर दें, तो उसका राइट है। ये आइन उसको ये राइट दे रहा है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। फिर वही बात है, या तो आपके पास 2/3 मेजोरिटी होती और आप आइन में तब्दीली कर देते, वो तो आप कर नहीं सकते। तो ये बातें तो खैर चलती रहेंगी, मगर मैं इस बात से मुझे बहुत ज्यादा तशवीश है, और ये आला अदलिया के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। इसके ऊपर मेरे ख्याल में तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसको टेकअप करें और इसके ऊपर एक्शन लें। और अगर इसमें कोई गड़बड़ है तो उसका बकायदा तौर पे उसका सारा क्या कहना चाहिए कि पहले तो ये देखा जाए कि उसके पास ये खबर आई कहां से, जजेस के थ्रू आई, PMLN के थ्रू आई, किस जरिए से आई। जो भी जरिया है, स्टैब्लिशमेंट है, वट ये खबर जो है उनको इस तरह से
مطلب 3 دن پہلے ان کو یہ ڈسکلوز کر دینا کہ اختلافی رائے کیا ہوگا، یہ بڑی کیا کہنا چاہیے، بڑی غور طلب بات ہے، اور اس پر لازماً کوئی نہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے۔ ادروائز یقین جانیں کہ عدلیہ کے اوپر پہلے بھی بے شمار کوسچنز ہیں، یہ ایک اور بہت بڑا کوسچن کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی بس میں اب آج کے لیے اتنے سے ہی اجازت چاہوں گا، مگر یہ میں ایک مرتبہ پھر اپیل کر رہا ہوں، اور اگر میری آواز ہمارے کچھ بڑے جو وکلاء ہیں ان تک پہنچ رہی ہے تو وہ کم از کم اس چیز کو ضرور اٹھائیں، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔